नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को देखने के लिए आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है गाल स्टोन, जिसको हम पित्ते की पथरी कह देते हैं। भी पित्ते की पथरी क्यों हो जाती है हमें? कोई कह देता है अमरूद के बीज खाने से हो जाती है, कोई कुछ कह देता है भी हमारा जो किडनी ना अच्छी तरह से फिल्टर नहीं करती, जो हमारे यहाँ में विटामिन खाते हैं या जो हम फूड खाते हैं उसका जो कुछ मोटा एक्सट्रैक्ट बच जाता है वो हमारे लीवर भी अच्छी तरह से फिल्टर नहीं करता और ये पित्ते में जाके स्टोर हो जाता है। तो इस करके भी गाल स्टोन जब ये बन जाती है, किसी के भी बन जाती है ये। तो कुछ तो चलो हमारी जो डाइट है उसकी वजह से भी है, पर कई बार क्या होता है बारी बारी बन जाती है। हम थोड़ा दवाई खाएंगे वो फिर कहेंगे फिर बन गई, थोड़ी सी फिर बन गई। फिर क्या होता है कई बार हमें ना ये पित्ता ही निकलवाना पड़ जाता है। तो पर जो पित्ता निकलवा लेते हैं ना, फिर भी हमें परहेज रखना पड़ता है। अगर उसकी बजाय हमें होने ना दें या जिसकी होगी है वो ठीक हो जाए गाल स्टोन, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो जो आपकी दवाई चल रही है वो आप खाते रहो, तो आपके विचारों के कारण ये हो जाता है। जी किस किस के होता है? ये सभी के नहीं होता। अगर गाल स्टोन अमरूद खाने से बने तो अमरूद तो सारे लोग ही खाते हैं, उनके क्यों नहीं बनी है? ये भी हमारे क्यों बनते? या तो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, उसके आधार पर भी हमें ये जो भी बीमारी आनी होती है हम अपनी पहले लिखवा के आए होते हैं भी मैं इसको पूरा करके आऊँगा। जो मैंने किसी के साथ कड़वाहट रखा, कुछ फिर का बीमारी के रूप में आता है। अगर हमने किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया तो वो क्या किस रूप में आएगा? हमारे अंदर बीमारी लगेगी हमें। तो हमारे जो विचार हैं हम कड़वाहट भर लेते हैं अपने अंदर, या किसी से हमारा कोई मन मुटाव हो गया है या किसी ने कड़वी बात कह दी है तो उन विचारों को पकड़ कर रखते हैं, हम भूल नहीं पाते। हमारे अंदर इतना जहर भर जाता है। वो जहर कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होएगा ना, वो किसी भी पार्ट में हो जाता स्टोर। जब ये हमारे पित्ते के अंदर हो गया तो इसको हमने ये गाल स्टोन कह दिया। तो जो हमारा कड़वाहट है, जो जहर है अंदर, घमंड है हमारे अंदर भी, मैं इसको इसने ऐसी बात कही तो इसको मैं बख्शूंगा नहीं। जब मेरे को मौका मिलेगा ना तो मैं बदला जरूर लूंगा। जबकि हमें क्या कर देना चाहिए? माफ कर देना चाहिए। जैसे सूरज है तो सूरज को कहेंगे भी ये इतनी तेज धूप क्यों निकाल रहा है, मेरे को तो ये एलर्जी होगी, मैं धूप में निकल। सूरज को पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। तो सूरज फिर भी सबको रोशनी देता है। जो उसकी कंप्लेन करता है उसको भी वो देखो धूप देता है, जो नहीं करता उसको भी देता है, सबको देता है ना। तो हमें भी इन जो हमारे ग्रह है ना इनसे सीखना चाहिए। तो अगर हमारे को किसी ने कुछ कह दिया वो उसके विचार है, हमने उसके विचार अपने अंदर क्यों डाले? जब अगर मेरे अंदर कुछ कमी है, उसने कुछ कह दिया तो हमें सुधार करना चाहिए उसके अंदर। और अगर हमारे अंदर कमी नहीं है तो उसके विचार उसके पास ही जाएंगे। तो ये हमारी चॉइस है, हम कौन से विचार जो हमारे पॉजिटिव, जो हमें फायदा दें, उन विचारों को तो हमें अंदर रख लेना चाहिए। बाकी जो हमारे काम के नहीं है उन विचारों को हमें बाहर निकाल देना चाहिए। तो फिर हमने इसके लिए मंत्र क्या बोलना है गाल स्टोन के लिए? तो इसके लिए हम बोलेंगे मैं अतीत को खुशी से छोड़ता हूँ। अतीत में जो बीत चुका है, जो कल बीता हुआ समय है, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसको मैं छोड़ता हूँ। भी मैं अतीत को या पास्ट को बीते हुए जो कड़वाहट के या ऐसे जिसके बुक के अंदर हम अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, पर जो बुक में है मैं वही बता रही हूँ। मैं अतीत को खुशी से छोड़ता हूँ। जीवन मधुर है, जो मेरा जीवन है ना बहुत ही मिठास है, और औरों को भी मैं इसी तरह देखता हूँ भी औरों का जीवन भी मधुर होए और मेरा जीवन भी मधुर होए। और जो पास्ट में जो बीत चुका है उसको मैं छोड़ता हूँ, उसको मैं भूलता हूँ। ये आपने 5 मिनट बोलना है मंत्र रात को सोते टाइम, और सवेरे ये 90 दिन तक बोल के देखो, आपकी स्टोन और जो आपकी मेडिसिन है ये जल्दी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।